हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 10th की हिंदी की वर्कशीट 35 जिसकी डेट है 29 सितंबर 2021 और ये चैप्टर नंबर 1 नेताजी के चश्मे से ही ली गई है। ठीक है, चलिए इसे करते हैं। देखते हैं, यहाँ दिया गया है कि प्यारे बच्चों, पिछले वर्कशीट में हमने क्या किया था। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं दिखने पर हालदार साहब के मन में उठने वाला कौतुक गतिविधि के बारे में हमने जाना। अब चलिए आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक हमें और क्या जानकारी देते हैं। गद्यांश पढ़कर हल कीजिए और जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको करना है सॉल्व। ठीक है, तो दे रखा है यहाँ पैराग्राफ। पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो ये सीन कब का है? जब कैप्टन मर जाता है और जो हालदार साहब है वो उससे पूछता है कि जो कैप्टन इसकी जो मूर्ति है उसके पे चश्मा क्यों नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। और कुछ ही पूछ पाए हालदार साहब। ठीक है, और कुछ ही पूछ पाए हालदार साहब कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। ठीक है, अब देखते हैं आगे। बार बार सोचते सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए 15 दिन, फिर 15 दिन फिर उसी कस्बे से गुजरे क्योंकि उनका काम था, तो वहाँ 15 दिनों में उनको वहाँ से गुजरना पड़ता था। ठीक है, काम के मामले में तो ये जो है ये लाइन याद रखनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिस्थापित होगी। तो यहाँ देखिए ध्यान से कि कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिस्थापित होगी। अब जब वो कस्बे में घुसने लगे तो उन्होंने क्या ध्यान आया कि कस्बे में जाएंगे तो उसके हृदय स्थली में यानी कि उसके बीच में। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ बीच में, यानी कि कस्बे के बीच में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिस्थापित होगी, यानी वहीं लगी होगी। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोच आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे। वो कहता है कि बीच में जो है जो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तो होगी, ठीक है, प्रतिस्थापित होगी, लेकिन उसकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा। ठीक है, और जो मास्टर है वो तो बनाना भूल गया और जो कैप्टन है वो मर गया। तो वो कहता है हालदार साहब कि आज मैं वहां रुकूंगा नहीं, आज सीधा आगे चलेंगे। वो अपने ड्राइवर से कहता है, सोचकर आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया ऐसे सारी बातें। चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। अब कहते हैं कि अब उसकी आंखों पर चश्मा नहीं है, ये नहीं है, तो वो कहता है कि चौराहे पर वहां रुकेंगे नहीं, हम पान खाने कहीं और चले जाएंगे। ठीक है, आगे दिया गया है कि लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। अब आदत थी क्योंकि हर 15 दिन वहां से जाते थे अपने काम के सिलसिले में, तो वो उनकी आंखें रुकी नहीं, उन्होंने वही मूर्ति की तरफ अपनी आंखें उठा ही ली। कुछ ऐसा देखा कि चीखे और रोको। कुछ उन्होंने ऐसा देखा, वो चीखे और फिर बोले रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे और रास्ते में चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अब क्या हुआ कि गाड़ी तेज रफ्तार में थी। अब वो कहता है हवलदार साहब कि एकदम से अपने ड्राइवर को रोको, तो वो तेज स्पीड में चल रही थी, तो फिर रुकते ना रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज से कदमों में आगे बढ़ने लगे और वहां मूर्ति के सामने टेंशन में खड़े हो गए थे। ठीक है, तो मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। तो ये जो था सरकंडे का चश्मा, ये किसने लगाया था? ये बच्चों ने बनाया था। अब जब कैप्टन मर गया तो कौन लगाएगा उसकी आंखों पर चश्मा? तो बच्चे जो थे उन्होंने एक सरकंडे का चश्मा बनाया और उस सरकंडे के चश्मे को लगाया उस मूर्ति पर। ठीक है, तो ये थी आज की वर्कशीट। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, पान वाला उदास क्यों हो गया? उसका पान बिक नहीं रहा था, नेताजी की मूर्ति उसे अच्छी नहीं लगती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा लगाने वाले कैप्टन की मृत्यु हो गई थी, उसकी तोंद अचानक से कम हो गई थी। तो इसका आंसर क्या आ सकता है कि पान वाला उदास
क्यों हो गया था? तो पानवाला दास इसलिए हो गया था क्योंकि नेताजी की आंखों पर चश्मा लगाने वाले कैप्टन की मृत्यु हो गई थी। तो इसका आंसर आ जाएगा गै पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। इसका होगा, हालदार साहब किस आदत से मजबूर थे? जब भी चौराहे आता उनकी निगाहें नेताजी की मूर्ति की ओर उड़ जाती, तो यही एक कारण था। तो और नहीं पढ़ेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा का पार्ट, कि जब भी चौराहा आता उनके आगे नेताजी की जो मूर्ति है उन पर उठ जाती। ठीक है, क्योंकि वो उसके आदी हो चुके थे, वो काम वो करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कस्बे से गुजरते समय हालदार साहब को मूर्ति में ऐसा क्या दिखाई दे रहा था कि वो चीख पड़े कि मूर्ति टूट गई थी, मूर्ति गंदी थी, मूर्ति पर चश्मा नहीं था, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा था। तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा था। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा घ पार्ट, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा। चौथा है कि बच्चों द्वारा नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना संदेश देता है कि देश की भावी पीढ़ी में देशभक्ति की भावना, सभी देशवासियों को अपने मन में देश प्रेम से और देशभक्ति से बहुत प्रबल रूप से समाये रखना, देशभक्ति समान आने पर स्वयं उमड़ कर आ जाती है और उपयुक्त सभी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना ये संदेश देता है। सारी चीज़ें सारा संदेश देते हैं, जो भी बता रखा है बातें। फिफ्थ है, हृदय स्थली शब्द का तात्पर्य क्या है? तो वो हृदय स्थली में जाके खड़ा होता है, यानी कि बीच में। ये मैंने बताया था, इसलिए मैंने इसको अच्छे से बताया था। तो ये थी आज की वर्कशीट। वर्कशीट समझ आएगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।